these conservation programs, even insects or small animals, they also are included. They also have some place. They also find a place in the conservation planning, in the notification under wildlife एक्ट ऑफ 1980, 1980 का जो वाइल्ड लाइफ एक्ट था, ये 1986 का, सेवरल हंड्रेड बटरफ्लाइज की जो टाइप्स होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बटरफ्लाइज, मॉट, बीटल्स जो आवाज़ करते हैं ना, एंड वन ड्रैगन फ्लाई हैड बीन एडेड टू द लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीसीज। मेन जो फोकस था बड़े बड़े एनिमल्स पर, वो फोकस अब स्मॉल एनिमल्स पर भी शिफ्ट कर लिया गया। फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1991 plants were also included in the list, starting with 6 species. Okay, so types and distribution of forest and wildlife resources. Even if we want to conserve our vast forest and wildlife resources, it is rather difficult to manage, control, and regulate them. Even in this country, India is a small part of the whole earth, बट जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है इंडिया का, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, तो फिर उसके बाद आप अफ्रीका का क्लाइमेट देखते हो, ऑस्ट्रेलिया, देन आर्कटिक रीजन है जो, तो ये सारे जो डिफरेंट डिफरेंट जो क्लाइमेटिक जोन्स हैं, तो उसमें इतनी वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स और वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल्स प्रेजेंट है कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि उनको पता करना कि वो कौन कौन से एनिमल्स है, क्या वो डेंजर वो इन डेंजर हैं कि नहीं, एंडेंजर स्पीसीज हैं कि नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा वाइल्ड स्टडी चाहिए इसके लिए। और इट्स वेरी, जो गवर्नमेंट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, वो इसके लिए प्रयास करता है। तो आप यहाँ पे देखते हो फॉरेस्ट जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, रिजर्व्ड फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। देखिए यहाँ पर फॉरेस्ट को भी 2 कैटेगरी में माना गया है। आजकल फॉरेस्ट को भी कंजर्वेशन जोन में माना गया है। तो आप देखिए रिजर्व्ड फॉरेस्ट जो होते हैं, मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड हैज़ बीन डिक्लेयर्ड रिजर्व्ड फॉरेस्ट। ज़्यादातर जो आधे से ज़्यादा जो टोटल फॉरेस्ट लैंड है, उसको क्या माना गया, रिजर्व्ड फॉरेस्ट माना गया। दे आर रिगार्डेड एज द types and distribution of forest and wildlife resources. Even if we want to conserve our vast resource and wildlife resources, it is rather difficult to manage, control, and regulate them. In India, much of its forest and wildlife resources are either owned or managed by the government through the forest department or the government departments. तो इंडिया जैसी कंट्री में जो फॉरेस्ट, जंगलों का मैनेजमेंट किसके हाथ में होता है, गवर्नमेंट के थ्रू होता है, एंड दैट इज़ बाय थ्रू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ओके, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल, और इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनेज, उनको कंट्रोल करना, रेगुलेट करना, इट्स वेरी difficult. These are classified under the following categories. First, reserved forest. More than half of the total forest land has been declared reserved forest. आधे से ज़्यादा जो फॉरेस्ट लैंड है उसको रिजर्व्ड फॉरेस्ट के कैटेगरी में रखा गया है। रिजर्व्ड फॉरेस्ट are regarded as the most valuable as far as the conservation of forest and wildlife resources are concerned. जहाँ तक जंगल और जो वाइल्ड लाइफ जो है, जंगल में रहने वाले जो जीव जंतु हैं, उनकी लाइफ के बारे में उन कंसर्न्ड जो पीपल वर कंसर्न्ड अबाउट देम, तो we have to save them for the conserve them though for the future रिजर्वेशन। इसलिए उन फॉरेस्ट को रिजर्व कर दिया किया गया है, क्योंकि ताकि वहाँ लोगों की एंट्री ना हो, और पीपल दे वोंट हंट देम, पोचिंग नहीं हो एनिमल्स की। वी हैव टू प्रोटेक्ट देम फॉर द फ्यूचर जनरेशंस। एवरी स्पीसीज इज इम्पॉर्टेंट फॉर द वाइल्ड लाइफ, और जो बायोडाइवर्सिटी है उसको मेंटेन करने के लिए जो सारी जो जितने भी स्पीसीज हैं वो लाइफ की, दोज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट वाज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया इज प्रोटेक्टेड मतलब उसको सुरक्षा प्रदान की गई। आपको पता है वहाँ पर गार्ड्स आर देयर, और वहाँ पर एंट्री या एग्जिट के लिए भी वहाँ पर परमिशन की जरूरत होती है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह में भी, ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होता है, जैसे काला टॉप वगैरह है। तो यहाँ पर क्या किया जाता है कि ताकि वो फर्दर डिप्लीशन नहीं हो, मतलब
वो और ज़्यादा डिप्लीट नहीं हो, कम ना हो, इसलिए देयरफॉर they are protected. Next, third type is unclassed. These are the forest and wasteland belonging to both government and the private individuals and communities. ये जो forest land है ये that may belong to, can belong to government या फिर या प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास भी या कम्युनिटीज़ के पास। कुछ जो गांव में कुछ गांव होते हैं उनके हाथ की प्राइवेट उनकी प्रॉपर्टीज़ भी हो सकती हैं ये फॉरेस्ट लैंड। इसको कोई क्लासिफिकेशन नहीं दिया गया है। और यहाँ पर रिजर्व्ड एंड द प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर आल्सो रेफर्ड टू एज permanent forest estates maintained for the purpose of producing timber and other forest produce and for protective reasons। ये जो फॉरेस्ट की टू कैटेगरीज है इनको परमानेंट फॉरेस्ट स्टेट माना गया है, ऐसे क्षेत्र माना गया जो परमानेंट फॉरेस्ट के अंडर आते हैं। और इनको क्यों मेंटेन किया गया है? क्योंकि हमें टिम्बर लकड़ी की जो रिक्वायरमेंट है हमारी उससे पूरी होती है, या फॉरेस्ट के जो जंगल के जो प्रोड्यूस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं जंगल में फॉरेस्ट में, लाइक गम्स, रेजिन्स और अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो होती हैं उनको टर्पेंटाइन वगैरह जो होता है, रबर, तो इन सब की प्रोड्यूस के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है इनको। मध्य प्रदेश हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर परमानेंट फॉरेस्ट constituting about 75% of its total forest area। 75% जो टोटल फॉरेस्ट एरिया है उसका 75% जो है वो प्रोटेक्ट कर दिया गया है, और बाकी 25% फॉर द अदर यूजर्स that was left to the communities or as well as for the others। तो जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, they have large percentage of preserved forest of its total forest area। जो टोटल फॉरेस्ट एरिया है उसका मेजर पोर्शन जो है दैट वाज रिजर्व, वो रिजर्व कर दिया गया है ताकि वहाँ पर जो जो एक्टिविटीज़ है फॉरेस्ट डिस्ट्रॉइंग एक्टिविटीज़ ना हो और फॉरेस्ट कैन बी कंजर्व्ड यहाँ पर। जबकि बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान, इनमें ज़्यादातर जो बल्क ऑफ इट मतलब मैक्सिमम पार्ट पोर्शन है दैट इज़ प्रोटेक्टेड। तो ऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो मेघालय, शिलोंग, मेघालय, आसाम और ये सब जो है त्रिपुरा, these states and the parts of Gujarat have a very high percentage of their forest as unclassed forest। तो मेघालय, शिलोंग, जो ये सब जो त्रिपुरा, मणिपुर, ये सब यहाँ जो फॉरेस्ट एरियाज हैं ये अनक्लास्ड फॉरेस्ट एरिया के अंडर आते हैं बिकॉज इट वाज नॉट प्रोटेक्टेड, दे आर नॉट रिजर्व्ड। ओके, तो दे हैव that they are managed by the local authorities also। अब यहाँ पर just you see a picture घड़ियाल on the brink, मतलब घड़ियाल जो है ये जो crocodiles है they are on the brink of extinction। और ये 1970 में ये सबसे कम पॉपुलेशन थी इसके बाद, और उसके बाद जो ट्राई किया गया उनको प्रिजर्व करने के लिए और वेरियस रीजंस जो थे वो बनाए गए जहाँ पर उनको कंजर्व किया गया है, और तो उसके बाद इनकी संख्या जो है बढ़ गई है। अब देखिए यमुना नदी जो दिल्ली के आसपास जो बहती है तो वहाँ पर जो बर्ड्स की डेथ दैट कैन बी ब्लेम्ड ऑन द डर्टी यमुना। यमुना का जो स्टेगनेंट वाटर टॉक उसमें जो दिल्ली के आसपास जो रिफाइनरीज है, मथुरा में जो रिफाइनरीज है, रिफाइनरीज जो कारखानों का जो गंदा पानी उसमें जो मिलता है उसके कारण जो है वो बहुत टॉक्सिक हो चुका है, खतरनाक, उस लेवल तक खतरनाक हो चुका है कि वो दैट मे कॉज डेथ ऑफ द बर्ड्स आल्सो। तो व्हाट वी हैव टू डू, we have to conserve our communities, conserve our these species, and conservation strategies are not new in our country। We often ignore that in India forests are also home to some of the traditional communities। अब जो जंगल हैं वो सिर्फ इन बर्ड्स के, एनिमल्स के घर नहीं है, बहुत सारी जो जातियां हैं, प्रजातियां, देखिए आप मेघालय में जैसे गारो, खासी, जंतिया, ये सब ये सब प्रजातियां हैं जो लोगों की, ये सारे लोग भी पहाड़ों में रहते हैं। अभी हमारे यहाँ पहाड़ों में भी जो गद्दी ट्राइब्स हैं, जैसे बहुत सारे ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़ हैं, मतलब जो
पीढ़ी दर पीढ़ी इन जंगलों पर ही निर्भर करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए. So we have to save the forest for conservation of these communities also. We have to conserve these habitats along with government officials, recognizing that this only will secure their own long-term livelihood. उनकी लंबे आगे देखिए ये जीविका का साधन है हमारे लिए ये जंगल. तो हमें बहुत पीढ़ियों दर पीढ़ी ये हमें जीविका प्रोवाइड करेंगे. तो इन सरिस्का टाइगर रिजर्व जो कि राजस्थान में है, विलेजर्स दे हैव फॉट अगेंस्ट माइनिंग बाय साइटिंग द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट. उन्होंने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को दिखा करके कि भाई कि दीज एरियाज जो है ये एरियाज जो है माइनिंग के लिए प्रोहिबिटेड है. यहाँ पर माइनिंग करना, खदान खोदना मना है. तो जो गांव वालों ने इसके लिए संघर्ष किया लोगों ने, ताकि कि उनकी इंडिविजुअलिटी बनी रहे. द इनहेबिटेंट्स ऑफ द 5 विलेजेस इन द अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान. अलवर डिस्ट्रिक्ट के जो 5 गांव हैं उन्होंने 1200 हेक्टेयर जो जंगल है उसको भैरव देवी दाकव सेंचुरी घोषित किया है. ये सेंचुरी क्यों? प्रिजर्व करने के लिए फॉरेस्ट को, ताकि लोग इनको इन जंगलों को गवर्नमेंट या दूसरे ऑफिशियल्स या इवन जो दूसरी कम्युनिटीज़ हैं उसको यूज़ ना करें, उनको उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड हो. और उसके कारण ताकि वहाँ पर जो स्पीसीज हैं दे कैन सर्वाइव देयर, डिक्लेयरिंग देयर ओन सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस which do not allow hunting and are protecting the wildlife against any outside encroachment. Encroachment is जो अब जो उन एरियाज में बिल्डिंग्स बनाने के लिए या फिर रोड्स बनाने के लिए, इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश करने के लिए उनको एनक्रोच कर दिया जाता है, एरिया को अपने अंडर ले लिया जाता है. और वो उसको रोकने के